बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी ना कॉमन बीमारी है, घर घर दी बीमारी है जिहड़ी इस सिस्टम दे काम ना करन तो हो रही है। ਇਹਦਾ नाम है लिम्फैटिक सिस्टम। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ उस खुराक ਨੂੰ इस्तेमाल करके एनर्जी च तब्दील करते हैं कि एनर्जी तो बनती है तो ही असीं किसी काम करने के काबिल होने ना, लेकिन एनर्जी के नाल एक वेस्ट बनती है। हर प्रोसैस नाल एक वेस्ट बनती, उन्होंने तुसीं उर्दे आम विच कचरा कह लो, कचरा बन। ठीक है जी। सैल के अंदरों वो कचरा बाहर निकलता है, बाहरों अल्लाह ने लिम्फैटिक सिस्टम की ड्यूटी लाई है, ये कचरा उतों चुकता है जाके जिगर नूं दिंदा है, जिगर उहदे ते प्रोसैस करता है, जिहड़ा चाहिदा हुंदा है वो वापस भेज दिंदा खून के अंदर, जिहड़ा नहीं चाहिदा वो कहता भाई गुरदियां वाल भेज दिंदा। बाज़ औकात एक कचरा सा जी सैल के अंदर ही रह जाता है और बाज़ औकात एक कचरा सैल तो बाहर तो आ जाता है, लेकिन लिम्फैटिक सिस्टम या समझो झाड़ू देने वाला, चुकन वाला, खाक रूप स्वीपर आया नहीं, वो चुक के जिगर च ले जाता नहीं, ये सैल के बाहर पिया रहिंदा। जिहड़ा लिम्फैटिक सिस्टम है वो साडा खराब हो गया है अंदर दा, उस कचरे नूं चुक के जिगर तक पहुंचाता नहीं है, जिगर प्रोसैस नहीं करता। हुंदा की है, जिहड़ा कचरा जो अंदर पिया रहिंदा ना, जे वो सैल के अंदर पिया तो सैल के अंदर के मामलात खराब हो गए। पहले हुण अंदर की गल करिए, आहिस्ता आहिस्ता सैल ना अन्ना होना शुरू हो जाता है, उन्होंने चीज़ों की पछाण भुल जाती, उसकी मैमोरी लॉस हो जाती, उन्होंने पता ही लगता मैं की करना है। जो असीं कार्बोहाइड्रेट खाने, अनाज, अनाज सारा कार्बोहाइड्रेट है, जिन्ने भी किस्म का जवार, बाजरा, मकई, गंदम, ये वो सब। सर जी ये भी बॉडी की पछाण दी, बॉडी सारे अनाज नू तब्दील कर दी है ग्लूकोज के अंदर। क्यों जी, समझ आ रही गल दी? ग्लूकोज यूटिलाइज कर दी, ग्लूकोज के नाल मिलदा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ते ग्लूकोज सैल के अंदर जाती, सैल उस ग्लूकोज नू तोड़दा, उहदे च बनदी है एनर्जी। सैल के अंदर कचरा जमा हो गया, सैल की याददाश्त कमजोर हो गई है, सैल ने पहचानने तो चीज़ों को इनकार कर दिता है, कचरा बहुत जमा हो गया सैल के अंदर। खुराक गई, ग्लूकोज गया, जिगर ने लबलबे नू क्या इंसुलिन बना के भेज, ग्लूकोज की मिकदार खून च बढ़ गई है, लबलबे ने इंसुलिन बनाई, इंसुलिन की ड्यूटी अल्लाह ने लाई है, और ग्लूकोज नू चुकदी है खून चो ते सैल के अंदर लैके जाती। तुसीं समझो इंसुलिन चाबी है सैल दी, इंसुलिन चाबी का ताला खोलना तो सैल के अंदर कोई शायद जानी, इंसुलिन नहीं होगी तो सैल के दरवाजे बंद रहणगे। क्लीयर हो रही गल? सैल ने इंसुलिन नू पहचानने तो इनकार करता, जो पहचानने तो इनकार किया, सैल ने इजाजत ही ना दी अंदर आने की। खून के अंदर ग्लूकोज का लैवल मौजूद है, जो सैल ने पहचानने तो इनकार किया, वो खून च भज रही है ग्लूकोज, समझ आ रही? खून च भज रही है। सैल ने कहा, सैल ने पछाणिया ही नहीं उन्होंने ग्लूकोज, उन्होंने इंसुलिन। जिगर ने फिर थोड़ी देर बाद देखा, उन्हें कहा खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार फिर बढ़ गई है, उन्हें फिर लबलबे नूं कहा, ओ भाई इंसुलिन भेज। लबलबे का काम है सिर्फ इंसुलिन बना देना, मैसेज समझ के, उन्होंने पता अगे की हो रहा की, उन्होंने आर्डर मिला, उन्हें आर्डर की तब्दील कर देनी, उन्हें फिर इंसुलिन बनाती, इंसुलिन फिर गई, चुकया ग्लूकोज सैल को लैके गई, उन्हें कहा मैं तो तेन पछाणदा ही नहीं, उन्हें दरवाजा ही नहीं खोलिया। लबलबा अपना काम कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, बट खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती जा रही, क्योंकि सैल उन्हें कबूल करने तो इनकार कर रहे हैं, वो कचरा बड़ा जमा हो गया। जिगर ने फिर उन्हें गया, वो भाई ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती जा रही है, तो फिर बना इंसुलिन, उन्हें फिर इंसुलिन बना दी थी, इंसुलिन फिर बना दी, सैल को लै ही नहीं रहा। फिर होया की रहा, हुण जिस्म के अंदर थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों के बाद लबलब ने कहा, ओ भाई किन्नी के बनवानी है, इन्नी तो मेरी सलाहियत ही नहीं हैगी। उधरों लबलब ने जवाब दे दिता, उधरों ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती जा रही है, सैल पहचानने तो इनकार कर रहा, सैल उन्होंने लै ही नहीं रहा, सैल उन्होंने यूटिलाइज कर ही नहीं रहा। असीं कहने बंदे के अंदर भाई शुगर ही बड़ी, बंदा तो शुगर पेशेंट हो गया, हुण इहनूं बाहरों इंसुलिन ठोको, होर हाल ही कोई नहीं। ग्लूकोज की मिकदार चेक की,
वो ग्लूकोज वध गए, इंसुलिन ठोको बाहरों, अंदर मतलब लबलबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा। भाई वो तो बना रहा है, सैल की याददाश्त कमजोर है, सैल उन्होंने लै ही नहीं रहा। लबलबे का प्रॉब्लम नहीं है, लबलबा सारी इंसुलिन बना रहा है, सैल नहीं लै रहा। इनू की किया जाता है, इनू किया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं मजाहमत नू, मजाहमत रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी सैल इंसुलिन के खिलाफ मजाहमत कर रहा है। जिहड़ा मजाहमत कर रहा, इंसुलिन नू कबूल नहीं कर रहा, पहले उन्होंने ठीक करो। क्यों जी? 90% लोग, 95% लोग सर जी इंसुलिन रेजिस्टेंस होंगी है, शुगर पेशेंट नहीं होंगे, शुगर पेशेंट नहीं होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने ठीक कर लो, अपने सैल ठीक कर लो, सैल जो कचरा बाहर कढ़ दो। जो सैल जो कचरा बाहर निकलेगा, सैल नूं भुख लगेगी, सैल नूं भुख लगेगी, वो फौरन वो याददाश्त वापस आएगी, नजर ठीक काम करेगी, इंसुलिन नूं पछाणेगा, तो तुहाडा मसला हल हो जाएगा। बहुत अच्छा। इस वास्ते सैल की कारकर्दगी किस तरह बेहतर होती है, सैल नूं कारकर्दगी बेहतर करना इंतहाई जरूरी है। सैल की कारकर्दगी साडी बेहतर होती है अच्छी मुनासिब बैलेंस खुराक दे नाल, एक और एक मूवमेंट दे नाल, हरकत दे नाल। जिन्नी तुसीं हरकत करोगे तुहाडे सैल की कारकर्दगी उन्नी बेहतर होएगी। वर्जिश करना और रोज करना साडी इस वास्ते जरूरी है कि सैल अगर बेहतर रखना है तो तुहानू वर्जिश रोज करनी चाहिए। इस वास्ते तुहानू साडी क्यों कहते हैं यार मैं जदों दी वर्जिश करनी शुरू की मेरी शुगर का लेवल ठीक होना शुरू हो गया, कहते कि नहीं कहते? सर जी वो शुगर के मरीज होंगे ही नहीं, प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की होंगी है। Where there is a movement, there is improvement. अल हरका फिल बरका। जो तुम वॉक करते हो, जो तुम दौड़ते हो, जो तुम वर्जिश करते हो, जो तुम लचकदा अपनी बॉडी को तोड़ते मोड़ते हो, तो तुहाडे सैल तक इहदी एफिशिएंसी जाती है। सैल तुहाडे सेहतमंद होंदे ने, जो सैल सेहतमंद होणगे तुहाडा कचरा बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा सैल का काम ठीक होगा, तुहाडी खुराक हजम होना शुरू हो जाएगी, तुहाडा इंसुलिन का लैवल घट जाएगा, तुहाडा ग्लूकोज का लैवल घट जाएगा। वर्जिश करना और रोज करना साडी इस वास्ते जरूरी है कि सैल अगर बेहतर रखना है तो तुहानू वर्जिश रोज करनी चाहिए। इस वास्ते तुहानू साडी क्यों कहते हैं यार मैं जदों दी वर्जिश करनी शुरू की मेरी शुगर का लैवल ठीक होना शुरू हो गया, कहते कि नहीं कहते? सर जी वो शुगर के मरीज होंगे ही नहीं, प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की होंगी है। प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रही है। इस वास्ते अल्लाह ने कचरा, एक कचरा इसकी ड्यूटी लगी, ये तो वगैरह सैल के अंदर जाती, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, फिर साडा शुगर का लैवल पता जो अंदर होवे। बाज़ औकात कचरा सैल के बाहर होंदा, सैल के बाहर फिर लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, खाकरूब काम नहीं कर रहे। इसकी निशानी ये होंगी कि बंदा सुस्त रहता, जिसम भारी भारी रहता हर वेले। जो जिसम भारी भारी रहे, जिसम एक्टिव ना हो, चुस्त ना हो, दौड़न भजन दिल ना करे, पैर घसीटता फिरे, दिल ना करे काम करन नूं, हाँ जी, भारी भारी जिसम लगे, दिल करे बस बैठा रहा या लम्या प्या रहा। इसका मतलब ये तुहाडा लिम्फेटिक सिस्टम कचरा तुहाडा चुक के बाहर जा नहीं रहे, तुहाडा कचरे का निजाम खराब है। अच्छा हुण हुंदा की है, जिहड़ी शाह हिले ना, जिहड़ी शाह हिले वो टुरदी जरूर है। क्यों जी? इसका मतलब फिर की हुंदा कि जो असीं उहनूं मूवमेंट देंगे, जो साडी बॉडी जो असीं बाहरों मूवमेंट कर रहे हैं ना, साडे अंदर भी हरकत इंज ही हुंदी है। जो असीं बाहरों हरकत कर रहे हैं अंदर भी हरकत, उहदा भी हल इहो ही है कि वर्जिश करो। जो तुसीं दौड़ भज करोगे, पसीने बहाओगे, चाहे एरोबिक करो, चाहे योगा करो, चाहे वॉक करो, चाहे कुछ करो, यार करो जरूर। जिहड़ा कचरा बाहर पिया उहदा हल भी इहो ही है कि वर्जिश करो। वर्जिश करनी जी दुनिया की कोई गिजा ते हस्पताल की कोई दवा वर्जिश का मुकाबला नहीं कर सकती।
माशाअल्लाह। क्यों दवाइयां खाई जाते हो यार यार वर्जिश नूं आजमा के तो वेखो सर जी सदा जवान रहोगे वर्जिश तुहानूं डिगन नहीं देगी वर्जिश तुहानूं बीमार नहीं देगी वर्जिश तुहानूं सुस्त नहीं होने देगी वर्जिश तुहानूं मोटा नहीं होने देगी वर्जिश तुहानूं बीमार नहीं होने देगी इन्हां यारी लाओ इन्हां दोस्ती पालो हर रोज वर्जिश करो जो हर रोज वर्जिश करोगे तो सैल के अंदर भी कचरा नहीं रहेगा तो सैल के बाहर भी कचरा रहेगा जो सर जी अंदरों गंदगी खत्म होगी अंदर सफाई होगी तो इंशाअल्लाह जिथे सफाई है उत्थे खुदाई इस बार साढ़े दीन के अंदर क्या तहूरो शतरुल सफाई निस्फ ईमान अल्लाह ताला सानू सब नू अमल की तौफीक दे समझन दी दे। बाजी अस्मा आई है बाजी अस्मा खड़ी है आपने कोई बात करनी है तो आ जाए बाजी अस्मा उधर से 2-3 दिन से ट्राई कर